हम मैच से सॉरी शो से स्टार्ट होने से पहले भी हम बात कर रहे थे। एक तो ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्रीडम ऑफ स्पीच की आड़ में आप तज़ीक नहीं कर सकते, प्रोपेगेंडा नहीं कर सकते, अफवाह नहीं उड़ा सकते, झूठ नहीं बोल सकते, किसी की दिल आज़ारी नहीं कर सकते, उनके राज फाश नहीं कर सकते, उनको माशरे में बदनाम नहीं कर सकते। द पॉइंट हेयर विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि पॉलिटिक्स तो एक तो उन्होंने करने की कोशिश की, यू राइटली पॉइंटेड आउट आसिफ। आप क्रिकेट खेलें इस वक्त, आपका काम है क्रिकेट खेलना, एंड पॉलिटिक्स का अगर आपको शौक है तो राइट आफ्टर योर रिटायरमेंट द ग्राउंड वुड बी ओपन फॉर यू, वहाँ पे आप अपना लोहा मनवाएं जैसे आपने क्रिकेट में किया हो। एवर व्हेन यू से समथिंग अबाउट अ पर्सन हु यू डोंट लाइक इन द सेटअप, जो गवर्नमेंट का स्टेट का हमारा सेटअप है, तो उसके अंदर आप जो है उस पर बंदे की नहीं, उस ओहदे की, रियासत की, पूरे सिस्टम की जो है तज़ीक कर रहे होते हैं। तो आई एम श्योर नसीम शाह वुड लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक। बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जितने भी हमारे इस वक्त अपॉइंटेड हैं रियासत के नुमाइंदे, वो किसी भी ओहदे के ऊपर हैं, जब तक वो ओहदे के ऊपर हैं उस ओहदे का तकद्दुस रखते हुए हमें उनके बारे में ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अब नसीम शाह का ट्विटर आई एम श्योर इंटरनेशनली सारी दुनिया ने देखा होगा, तो क्या मैसेज गया कि जो है नसीम शाह इज़ सो एंटी चीफ मिनिस्टर ऑफ अ प्रोविंस दैट वो इतनी जो है ओपनली आके उन्हें सियासत करनी पड़ी है ट्विटर के ऊपर। ये तो मुझे लगा कि जो ट्वीट है अगर उनका हैक हुआ है अकाउंट, तो मुझे लगता है एक ख़ास मखसूस पॉलिटिकल पार्टी ने आपका नसीम शाह लीजिए अकाउंट हैक जनाब, कर दिया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इस पे हम ज़रा सबा का भी मौक़िफ़ लेते हैं। सबा बताइए, आप क्या समझती हैं? नसीम शाह ने एक ट्वीट की, फिर डिलीट कर दी, सो व्हाट्स योर टेक ऑन इट? अच्छा, आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मेरा आप ओपिनियन सही, जो सबा इस स्टूडियो में सबा आप ही हैं। मेरा ओपिनियन जो है वो आप दोनों से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि बिल्कुल हम ठीक। लोगों ने देखा नहीं है नसीम शाह को कभी भी बदतमीज़ी करते हुए, कभी भी ऐसी पोस्ट करते हुए, क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स जो हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के, बहुत सारे क्रिकेटर्स के जो है वो मैनेजर डील कर रहे होते हैं, ठीक है। और कोई सेंसिबल, शायद मैं ये भी कह सकती हूँ कि मैनेजर नहीं थे, या उनकी तरफ से ऐसा हो गया, या दूसरी बात जो उन्होंने खुद कही या खुद ट्वीट के ज़रिए बताया कि उनका सोशल अकाउंट जो है वो हैक्ड हो गया था, इस वजह से ऐसे। क्योंकि उससे पहले हम लोगों ने नसीम शाह से कभी भी, नसीम शाह क्या, बाकी क्रिकेटर्स जो जो हम लोग रिटायर हो जाते हैं उनसे हम लोग ऐसी स्टेटमेंट्स सुनने को मिल सकती हैं, लेकिन जो प्लेयर अगर खेल रहा है हम लोगों ने नहीं देखा। और नसीम शाह के बैकग्राउंड से मुझे ऐसा लगता है कि अब तक उनकी ऐसी कोई कंप्लेन नहीं आई थी, कोई ऐसा उनका बिहेवियर नहीं था। इन द ग्राउंड भी हम लोग बात कर सकते हैं कि जो प्लेयर्स बदतमीज़ी करते हैं, जो प्लेयर्स का एटीट्यूड होता है, इवन मैच में हम लोगों ने थोड़ा सा उनकी हाइप देखी है, लेकिन उस तरीके से जो ये चीज़ हुई है होनी नहीं चाहिए थी। कि अगर आप यहाँ पे, मैं फिर से एक बार कहूँगी कि सोशल मीडिया कितना ज़्यादा स्पॉइल कर देता है क्रिकेटर को, उसकी जर्नी को, उनकी चीज़ों को, फैंस को, बाकी सब चीज़ों को। तो बाकी सब के लिए भी सबक है यहाँ पे कि जो भी अपने मैनेजर सेलेक्ट करें सेंसिबल हो, उनको पता हो। इवन प्लेयर्स को जब पता है तो उनको भी पता होना चाहिए कि क्या प्रो है, क्या कौन सा उसके बाद क्या अफेक्ट हो सकते हैं एक क्रिकेटर के करियर पे। जहाँ पे नसीम शाह की बात करी हूँ तो यूजुअली अफेक्ट होगा, उनके करियर पे भी हो सकता है। पीसीबी देखते हैं कि इस चीज़ को कैसे डील करता है। नसीम शाह ने अभी जवाब देना है और पीसीबी और उनके दरमियान यकीनन बातचीत चल रही होगी कि क्या चीज़ हुई है। और जब तक हमें सही से मामलात का पता नहीं चलता तो शायद हमें इंतज़ार करना चाहिए इवन नसीम शाह को ब्लेम करने से पहले। थैंक यू वेरी मच जी। नसीम शाह, मुझे आज पता चला कि आप बाबर आजम के बाद नसीम शाह के भी फ़ैन हैं, क्योंकि नहीं मुझे आपके कमेंट्स, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, आई रिस्पेक्ट योर प्लेयर्स की फैन, सब आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, अगर मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ या इवन मैं अगर कमेंटेटर हूँ, होस्ट हूँ, और अगर मेरे सोशल मीडिया मेरे मैनेजर वो कर रहे हैं, उनको डील कर रहे हैं, तो मैं, इसका ये मतलब नहीं है कि जवाब उनसे लिया जाएगा। ये मेरे नाम से चल रहा है, के आसफ के नाम से अगर कोई ट्वीट आएगी तो मुझसे पूछा जाएगा। तो नसीम शाह साहब, अगर आपने पॉलिटिक्स करनी है तो आप आज ही इस्लामाबाद यूनाइटेड को रिज़ाइन करें। आप समझते हैं कि आप पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा आपकी फ़ैन फॉलोइंग है, जाए सियासत करें, बट ये तो नहीं हो सकता कि जनाब आप क्रिकेट भी खेल रहे हो, आप कॉन्ट्रैक्ट में भी हों, और आप ट्वीट करने के बाद कहें कि मुझे तो पता ही नहीं है किसने ट्वीट की है। तो भाई, ये आप मामू बनाने का ज़माना चला गया, अब आपको जवाब देना पड़ेगा। अच्छा आसिफ, मैं यहाँ पे आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इससे पहले
नसीम शाह के चले अकाउंट से, बाकी क्रिकेटर्स की बात नहीं करते, कितने ऐसी पोस्ट आपने देखी हैं या उनका कितना इन्फ्लुएंस देखा है पॉलिटिकल कोई भी स्टेटमेंट देते हुए? हम लोगों ने देखा है कि हारिस रऊफ इन द मैच भी उन्होंने कोई जस्चर दिए और वो सारी चीज़ें, लेकिन नसीम शाह को कभी आपने ऐसा देखा हो कि उन्होंने इस तरीके के जस्चर दिए हों, पॉलिटिकल चीज़ों को लेकर आए हों क्रिकेट में? आप क्योंकि सवाल मुझसे कर रही हैं तो उसका जवाब मैं ही दे देता हूँ। देखिए, जब तक आप ये कहेंगी कि जनाब इससे पहले उन्होंने कुछ नहीं किया, तो ऑफ कोर्स नहीं किया। जब किया तो बात हुई ना। अब उनकी तरफ से ये ट्वीट आई है और उनको साबित करना पड़ेगा कि उनका अकाउंट हैक हुआ है। जब उनका अकाउंट हैक हुआ था तो क्या उन्होंने किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे पीसीबी को इन्फॉर्म किया कि मेरा अकाउंट हैक हो चुका है और मैं इसका जिम्मेदार नहीं होऊंगा? जब आपका अकाउंट हैक होता है तो सबसे पहले आपको पता चल जाता है कि मेरा अकाउंट हैक हुआ है। आपने तो कोई अकाउंट है, फिर डिलीट कैसे किया? और अगर आपने एक ट्वीट की थी तो फिर आप थोड़ा हिम्मत रखते, हौसला रखते, कोई किरदार दिखाते, खड़े रहते। आपकी राय थी। जब आप साहिब राय बनने की कोशिश करते हैं तो फिर उसका खमियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको मजबूत आपकी फुटिंग होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग स्टेप्स होने चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप एक पाबंदी से डर के अपनी ट्वीट डिलीट करते हैं। जी हमदानी। यस, आई एग्री विद व्हाट आसिफ सेड। सबसे पहले तो देखें, नसीम शाह शुड आल्सो अंडरस्टैंड दिस कि बड़ी ही पढ़ी लिखी हमारी यूथ है इस मुल्क की। 2 स्टेप वेरिफिकेशन के होते हुए, जो कि हर वीआईपी अकाउंट पे होती है, आपका अकाउंट हैक हो जाए तो ये वो कहते हैं ना मिली भगत, वो जो बैंक के अंदर अक्सर जब डाका पड़ता है तो गार्ड्स ही जो है साथ मिले हुए निकलते हैं।